So very good morning to all dear students. Today we will going to start our exercise 6.1. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ट्राइंगल के बारे में और उसके कुछ टाइप्स और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब हमने पढ़ा था. टुडे वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.1. ठीक है, उसमें मैंने आपके साथ मीडियन एल्टीट्यूड जैसे कॉन्सेप्ट भी शेयर किए थे, तो उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है. सो वी विल डू इट राइट नाउ. So here our question number 1 is in triangle PQR D is the midpoint of QR. आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है PQR, ऑलराइट. इसमें D कहा गया है QR का क्या है, मिड पॉइंट है. दैट मीन अगर QR का जो लेंथ है 10 है तो D मिड पॉइंट कैसे होगा, तो Q से D का जो डिस्टेंस है वो 5 होगा और D से R का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, 5 होगा. दैट मीन ये जो पूरा 10 है दो इक्वल पार्ट में D के थ्रू क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. ओके, तो D इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, दैट इज बीचों बीच होगा. तो अगर आपके पास 10 है तो 5 सेंटीमीटर पे D क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा. ओके, तो यही इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है कि डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है. तो अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पी एम क्या होगा, पी डी क्या होगा, और थर्ड वन इज क्यू एम इक्वल्स टू एम आर. सो लेट अस चेक व्हाट इज इट. सो दिस इज अवर क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए. एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, डी इसका मिड पॉइंट है. हेयर डी इज द मिड पॉइंट. तो पी एम यहाँ पर पहली बात पूछी है, P से M जो ये लाइन ड्रॉ की गई है, आप भी देख रहे होंगे, दिस PM. व्हाट इज दिस, ये क्या है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री. तो मैंने आपको कल बताया था एल्टीट्यूड के बारे में, है ना, कि एल्टीट्यूड क्या होती है. तो एल्टीट्यूड क्या है आपकी, एक परपेंडिकुलर लाइन ही तो होती है जो किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स है उसकी अपोजिट साइड पे क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है. तो यहाँ पर क्लियरली इफ यहाँ पर 90 का सिंबल है तो यू कैन से दैट जो PM है वो आपका क्या है, एल्टीट्यूड. सो हेयर PM इज अवर एल्टीट्यूड. ओके, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. सिंपल है कि PM आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा. ये जो 90 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल्टीट्यूड को. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज PD. अब वो इस लाइन के बारे में बात कर रहा है कि जो आपकी PD आपने ड्रॉ की है, दिस वन, ये क्या है. तो देखो, जब भी मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में अगर कोई मिड पॉइंट होता है उसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है. तो यहाँ पर भी देखो, ये अपोजिट वर्टेक्स हो गया, D आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया. तो जो P से D लाइन ड्रॉ की गई है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन. सिंपल है. डेफिनेशन अगर आपको समझ में आई थी तो ये भी समझ में आएगा, है ना. सो दिस इज अवर मीडियन. नाउ द थर्ड पार्ट इज क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर. अब ये पूछ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है, देखो बेटा, Q से M और ये पूरा M से R, Q से M और M से R. तो ये तो आप खुद ही देख के बता दो, क्या इतना पोर्शन और ये पूरा पोर्शन ये बराबर है. नो, दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि M आपका मिड पॉइंट नहीं है, D आपका मिड पॉइंट है. तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे नो, कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर एक्सरसाइज. सो लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पर आप देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, आपको कुछ रफ स्केचेस ड्रॉ करने हैं. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ सम रफ स्केचेस. ओके, लेट अस सी किस किस का रफ स्केच ड्रॉ करना है. पहला है इन ट्राइंगल ABC BE इज अ मीडियन. आपको एक ट्राइंगल बनाना है ABC, मैंने बना लिया है. इसमें आपको प्रेजेंट करना है BE को, और BE आपकी क्या होनी चाहिए, मीडियन होनी चाहिए, है ना. तो BE, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो वर्टेक्स लेंगे वो वर्टेक्स कौन सा होगा, B होगा, है ना, क्योंकि E तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं ना. तो आप कहाँ से मीडियन को ड्रॉ करेंगे, B से ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब आप सिंपल से देखो, B की जो अपोजिट साइड है, इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन है, इसकी अपोजिट साइड AC है ना. तो इस AC पर हम क्या करेंगे, मीडियन BE ड्रॉ करेंगे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बेटा कि आप स्केल लें और ऐसे ही रैंडमली इसको ज्वाइन कर दें. अब आप क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट ढूंढेंगे. तो जैसे मैंने यहाँ पर AC ड्रॉ किया है, आप कुछ भी कितनी भी साइड का ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं. मेरा यहाँ पर जो AC आया वो 4 है, तो 4 का जस्ट आधा कितना होगा, 2. तो मैं यहाँ पर 2 को हाईलाइट कर दूंगी, इस पॉइंट को नाम दे दूंगी E. और अब हम क्या करेंगे, इस B को और इस E को स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे.
सो नाउ आई विल ज्वाइन दिस। तो ये जो हमारा BE है ये आपका क्या होगा, मीडियन होगा। ऑलराइट, तो सिंपल है। मीडियन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप वर्टेक्स देखो कहाँ से ड्रॉ करनी है। अगर यहाँ पे AE होता तो A से आप इस साइड के लिए करते मीडियन ड्रॉ, अगर यहाँ पे CE होता तो C से इस साइड के लिए आप मीडियन ड्रॉ करते, ठीक है। यहाँ पर BE है तो B से आप इस साइड के लिए मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन ड्रॉ करने के लिए जो अपोजिट साइड है उसका आप मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप स्केल की हेल्प लेंगे, जितना भी आपका लेंथ है उसका जस्ट आधा ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने BE यहाँ पे क्या कर दिया, मीडियन ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ इन द सेकेंड पार्ट आपको एक ट्राइंगल बनाना है PQR। इस तरीके से बनाना है कि अब जो उसकी दो साइड्स हैं PQ और QR ये एल्टीट्यूड होनी चाहिए। तो जब भी एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट आता है तो आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए 90 डिग्री, ओके। तो लेट अस सी हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया PQR, जिसमें PQ और PR दोनों ही क्या बना रहे हैं, आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। तो देखो ट्राइंगल भी बन गया PQR, और इसमें जो PQ एंड PR हैं ये आपकी क्या हो गई, एल्टीट्यूड हो गई। बिकॉज जो एल्टीट्यूड होती है उसमें कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये भी स्ट्रेट हो गई, ये जो लाइन है ये भी स्ट्रेट हो गई, दोनों के बीच में बिकॉज 90 डिग्री बन रहा है। तो दैट मीन ये दोनों एल्टीट्यूड भी है और किस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ट्राइंगल PQR। सो दिस इज द डायग्राम फॉर योर सेकेंड पार्ट, ओके। नाउ द लास्ट वन इज क्वेश्चन, बेटा आप बुक से देख सकते हैं बिकॉज पीछे की जो इंक है वो इस पे प्रिंट हो गई। नाउ सी इन ट्राइंगल XYZ वाई L is an altitude in the exterior, this is important। अब देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि जो एल्टीट्यूड है वो हम अंदर ही ड्रॉ कर सकते हैं ट्राइंगल के, एल्टीट्यूड बाहर भी ड्रॉ हो सकती है, एक्सटीरियर ट्राइंगल से बाहर। तो लेट अस सी, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया XYZ, ठीक है। यहाँ पर वर्टेक्स देख लीजिए कहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ होनी है, Y से। तो Y मेरा ये है, यहाँ से कुछ एल्टीट्यूड ड्रॉ होगी, एल्टीट्यूड दैट इज स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री बनाए। अब देखो यहाँ पर से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर तो स्पेस है ही नहीं ना इसको ज्वाइन करने के लिए। तो उसने क्लियर बोला है कि ट्राइंगल से कहाँ बनेगा, बाहर एल्टीट्यूड बनेगा, है ना। तो बाहर एल्टीट्यूड बनेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्केल की हेल्प से आप एग्जैक्ट 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ये आप पहले ड्रॉ कर दो, ये आपकी क्या हो गई, एल्टीट्यूड। अब जितना स्पेस कम हो रहा है इसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये अब हमने क्या किया, ट्राइंगल के बाहर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। इस एल्टीट्यूड का जो नेम है ये पॉइंट है L, और यहाँ पर यू हैव टू शो 90 डिग्री। तो अब आप देख रहे हैं ये जो AL है इस ट्राइंगल से क्या है, बाहर है। तो एक्सटीरियर में हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ऑलराइट। So this is our question number 2 and the last one of this exercise is question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है, तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेंगे बिकॉज मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हियर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो विच ट्राइंगल about they are talking। so here it is isosceles triangle। तो ये कह रहा है कि आप ड्राइंग बना के वेरीफाई कीजिए कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी जो मीडियन है और जो एल्टीट्यूड है वो दोनों ही सेम होती हैं। मतलब मीडियन ही एल्टीट्यूड कहलाएगी या एल्टीट्यूड ही मीडियन कहलाएगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसको वेरीफाई करके कि ऐसा है या नहीं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है तो मैंने उसको नाम दे दिया ABC, और मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ भी कर दिया है जिसमें मेरी ये वाली साइड इस साइड के क्या है, बराबर है। मैंने इसको 5 सेंटीमीटर लिया है और इसे भी मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, क्लियर। अब देखो अब आप क्या करेंगे, इसने कहा है कि इस क्वेश्चन में वेरीफाई करके दिखाओ, दैट मीन ये बताइए कि मीडियन ही आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। दैट मीन ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर होने का मतलब क्या है कि मीडियन की भी वही लाइन होनी चाहिए जो एल्टीट्यूड की है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मीडियन ड्रॉ करो, क्योंकि मीडियन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो मीडियन कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, BC पे, अपोजिट साइड पे। तो ये जो BC है ये आप मेज़र करना स्केल से, उसका ठीक बीचों बीच एक पॉइंट ले लेना, मैंने ले लिया है। अब ये जो D पॉइंट है ये इसके लिए क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब मुझे मीडियन ड्रॉ करनी है ना, तो मीडियन ड्रॉ करने का सिंपल रूल है, मिड पॉइंट को आप अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ड्रॉ D एज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ज्वाइन AD, AD इज द मीडियन, ठीक है।
यहाँ पर क्लियर है, AD क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। अब आपका जो काम है बेटा वो ये है कि यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप ये वाला एंगल चेक करिए, ADC ये वाला एंगल कि ये कितना बन रहा है, या आप इधर वाला एंगल भी चेक कर सकते हैं, दिस वन। जब आप इसको चेक करेंगे ना तो ये 90 डिग्री आएगा, ठीक है। ये आपके लिए ये आप खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि जब आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे, ध्यान रहे ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्ट बनना चाहिए, अदरवाइज फिर हो भी सकता है कि 90 डिग्री ना आए। तो आइसोसेलेस आप पहले ठीक से बनाइए, फिर जो तीसरी साइड है उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट लीजिए, मिड पॉइंट को A से ज्वाइन कर लीजिए, AD मीडियन हो गया। प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखिए, यहाँ पर बनने वाले एंगल D को मेजर कीजिए, ये डेफिनेटली 90 आएगा और इधर भी 90 डिग्री ऑब्वियसली हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जब आप इसको मेजर करके देख लेंगे ना कि 90 डिग्री आ रहा है, तो अब आप कह सकते हैं। और एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी लाइन ना जो अपोजिट वर्टेक्स से किसी लाइन पे पड़ती है और कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तो वो क्या बन जाती है, एल्टीट्यूड। तो अब ये जो मीडियन है यही हमारी क्या बन गई, एल्टीट्यूड भी बन गई। क्यों बनी, बिकॉज ADC कितना आ गया, 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इम्प्लाई करता है कि जो AD है वो मीडियन भी है और साथ ही साथ क्या है, एल्टीट्यूड भी है। ऑलराइट, so this is all about our exercise 6.1. I hope it is clear to you all, because easy question है, difficult इसमें कुछ भी नहीं है। So these are the 3 question. And now one more thing, we will study one more important property of triangle, that is exterior angle of a triangle and its property. तो इसको देख लेते हैं एक बार, have a look कि ये क्या है, और इसी पे हमारी जो exercise 6.2 है वो based है। Okay, so now let us see, I have written here exterior angle of a triangle and its property, और आपकी NCERT में भी ये गिवन है, एक्सरसाइज के जस्ट नीचे ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दी हुई है। इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉपर्टी क्या है ये जान लीजिए। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, एन एक्सटीरियर वर्ड का मीनिंग ही होता है बाहर, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो जो एंगल बन रहा होगा ना, एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होगा, ट्राइंगल से बाहर बनने वाला एंगल, दैट इज एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्राइंगल का, वो उसके इंटीरियर एंगल के कौन से होने चाहिए, इंटीरियर भी अपोजिट होने चाहिए, उनके सम के बराबर होता है। कौन, जो एक्सटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल का वो इक्वल होता है सम के, दैट। सो हेयर मैं आपको पढ़ा रही थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसको हम डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, ठीक। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया, किस लाइन को, BC को मैंने बढ़ा दिया CD तक, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो ट्राइंगल है, जो यहाँ पर आप एंगल X देख रहे हो बेटा, ये आपका कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल से क्या बन रहा है, बाहर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन है, X। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो ट्राइंगल के अंदर के जो एंगल होते हैं, मान लीजिए 1 2 और इसको चलो मान लो ये 3 है, तो इंटीरियर एंगल कौन है इसमें, 1 2 3। इंटीरियर एंगल कौन है, 1 2 3। एक्सटीरियर एंगल कौन है, केवल X। तो जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज एंगल X, वो सम के बराबर होता है, दैट इज एडिशन के बराबर होता है इंटीरियर के। लेकिन देखो सारे इंटीरियर के बराबर नहीं होगा, केवल इसके जो अपोजिट है। तो देखो 3 तो X का नेक्स्ट हो गया ना, अपोजिट नहीं है, जस्ट उसके बगल वाला हो गया, तो 3 को आप नहीं लेंगे। ये जो X है ये किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हमेशा X इस तरीके से नहीं दिया है, मे बी X ये वाली लाइन बढ़ा के यहाँ पर दे दिया हो, तो आप उसके बगल वाला एंगल छोड़ देंगे, बाकी 2 एंगल लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन यहाँ पर से जो एंगल X है सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। दिस इज अवर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चन, तो वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 के, बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो आप खुद ही करेंगे। तो लेट अस सी अवर एक्सरसाइज 6.2। 6.2 बेटा ये है, जिसमें आपको पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल X इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, आपके पास बुक होगा, वहाँ से देख सकते हैं क्लियर। तो जितने भी आपके एक्सटीरियर एंगल हैं X, उनको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी हाउ वी विल फाइंड आउट।
So this is now here our exercise 6.2 question number 1 first part. Here I am solving first part for you. Now see what is first part. ये इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे दिया. यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ट्राइंगल से बाहर x बन रहा है. तो यहाँ पर जो x है वो आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. तो इन क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में x का ही वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो पहला डायग्राम हम ले लेते हैं. यहाँ पर x है, ये 50 है, ये 70 है. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है. तो मैंने अभी आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी. ये जो x है इसके बगल वाले एंगल को छोड़ देंगे, इसके जो दो अपोजिट इंटीरियर है उनको हम लेंगे. तो सिंपल है, यहाँ से जो x का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 50 + 70. तो हेयर आई कैन राइट एंगल x इक्वल्स टू एंगल 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री. यहाँ पे क्यों आया ये, यू हैव टू राइट द रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. ये मैं बार बार कहती हूँ. बिकॉज बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाई थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल. ओके, तो यहाँ पे जस्ट यू हैव टू ऐड इट एंड यू विल गेट योर आंसर. सो एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 120 डिग्री. सिंपल क्वेश्चन. ओके, नाउ वन मोर पार्ट आई विल डू फॉर यू. एक और पार्ट मैं आपके लिए करके दिखाऊंगी. ये है 6th पार्ट. ठीक है, यहाँ पर भी अगेन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, दिस एक्स है ना. ये आपका क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है. तो लेट अस सी अगेन हेयर. यहाँ पर भी क्या होगा, जो एक्स है वो किसके बराबर होगा. देखो इसके जो दो अपोजिट हैं, अब इसके बगल वाले को आप बिल्कुल छोड़ देंगे. सिंपल रूल है, एक्सटीरियर एंगल का जो एकदम बगल वाला एंगल है उसे छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल बच गए उनको जोड़ दो. तो यहाँ पर से एक्स का नेक्स्ट छोड़ देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 30 + 60. सो हेयर आई कैन राइट कि एक्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 30 + 60, that is 90 degree. Again you have to mention the reason by exterior angle property of triangle. ठीक है, you have to write in not in short, you have to write properly like this. Okay, तो यहाँ से सिंपल x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 90 डिग्री. लाइक दिस यू कैन सॉल्व ऑल अदर क्वेश्चन ऑफ दिस, सॉरी ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आपको अभी ये क्लास में करने हैं और करने के बाद आपको इसके आंसर्स क्लास में भेजने हैं. तो यू हैव टू डू एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. रिमेनिंग पार्ट्स आपके 4 पार्ट्स रह गए हैं, वो आप अभी सॉल्व करेंगे और क्लास एक्सरसाइज में भेजेंगे. ओके, क्लास में भेजेंगे. सो दैट इज़ ऑल फॉर एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2. आई होप सभी को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी आपके डाउट्स है यू कैन आस्क इन योर क्लास. ओके, सो दैट इज़ ऑल.